अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, अशरफ गनी ने इस्तीफ़ा तो नहीं दिया, लेकिन तालिबान ने अशरफ गनी को एक ऐसे जाल के अंदर फंसा दिया है। अब अशरफ गनी ना तो इस्तीफ़ा दे सकता है और ना ही लड़ सकता है। ये कैसी हिकमत अमली थी, इसका मैं आखिर पे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अशरफ गनी ने जो तकरीर की वो एक बिल्कुल हारे हुए सिपाही की, एक हारे हुए लश्कर की तकरीर थी। और उसके अहसाब ये बता रहे थे कि शिकस्त का खौफ उसको खा रहा है। उसके असाब से, उसके लफ्ज़ों से इस बात का इदराक हो रहा था कि अशरफ गनी को अब जो आग और खून की चिंगारियाँ हैं वो महसूस हो रही हैं। पहले हम आपको मुसलसल बता रहे थे कि अशरफ गनी सोया हुआ है, उसको इदराक नहीं है कि तालिबान उसके साथ क्या करने वाले हैं। लेकिन आज जब हमने ये सारे मनाजर अपनी आँखों से देखे और अशरफ गनी को कई दिन बाद इस तरह से मीडिया पर देखा, तो अंदाज़ा हुआ कि वाकई अशरफ गनी के पाँव से ज़मीन निकल चुकी है। उसको इस बात का एहसास हो चला है कि अब अफ़गानिस्तान के अंदर उसकी कोई जगह नहीं है। उसकी अय्याशियाँ और उसके जो जितने हवारी थे उनकी अय्याशियों को तालिबान ने तकरीबन ख़त्म कर दिया है। शानदार हिकमत अमली के तहत तालिबान आगे बढ़ रहे हैं और इस वक्त अगर प्रैक्टिकली लड़ाई बच जाती है तो वो सिर्फ मज़ार शरीफ में है, या फिर अब आखिरी जो बैटल होगी वो काबुल के अंदर होगी। काबुल को तालिबान क्यों फ़तह नहीं करेंगे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो इम्पोर्टेंट इससे पहले हमने तज़िये दिए वो यही थे कि तालिबान काबुल के दरवाज़ों तक आ गए, और अब जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसकी रोशनी में अगर हम आपको बताएं तो तालिबान काबुल के बिल्कुल इर्द गिर्द मौजूद हैं। कहीं किसी जगह पे 30 किलोमीटर हैं, किसी जगह पे 50 किलोमीटर हैं, किसी जगह पे 90 किलोमीटर हैं, लेकिन हर तरफ से काबुल का मुआसरा है। और बिल्कुल इसी तरह मज़ार शरीफ का भी मुआसरा है। अशरफ गनी के बहुत सारे आज सुबह उसके हाथ से गए, बहुत सारे जो गवर्नर थे उन्होंने आज सरेंडर किया। ये मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा आपकी स्क्रीन पर। अफ़गान उर्दू ने भी इसको जो है वो रिपोर्ट किया है। ज़ाबल के गवर्नर ने तालिबान के सामने सरेंडर किया। शजूई शहर में लोगों की बड़ी तादाद सड़कों और गलियों में जमा हो गई और तब्दीली के इस मंज़र को देखा। ये वीडियो उस ज़ाबल के गवर्नर की है जिसने तालिबान के आगे अपने हथियार फेंके। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं जो सबसे ज़्यादा लड़ाई इस वक्त जो शिद्दत के साथ चल रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ मज़ार शरीफ में है। ईस्ट के अंदर अफ़गानिस्तान का जो ईस्ट है, जिसमें असदाबाद और नगरहार, लग़मान, ये जितने भी ईस्टर्न इलाके अफ़गानिस्तान के जो बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं काबुल को, इनके ऊपर तालिबान ने आज सुबह बड़ी जो है वो कार्रवाई की और तकरीबन एक ज़िल्लत आमेज़ मनाजर यहाँ भी देखने को मिले। अशरफ गनी की जो NDSF की जो फोर्सेस थी उनको आम लोगों ने पत्थर मारे उनकी गाड़ियों के ऊपर कि तुम ऐसे बुज़दिल लोग हो, तुम तालिबान का सामना नहीं कर सके, तुम यहाँ से भाग रहे हो। ये वो मनाजर हैं जो पहली दफ़ा देखने को मिले। और आज जो वेस्टर्न मीडिया तालिबान के ख़िलाफ़ लिखता है, जो लोग ये क्लेम करते हैं कि जो तालिबान है वो जालिम है और वो जाबिर हैं और वो शिद्दत पसंद हैं, अवाम उनके साथ नहीं है, तो आज कम से कम ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इससे आपको अंदाज़ा होगा इन मनाजर से ख़ास तौर पे कि किस तरह तालिबान जो है वो उनको आवाम का एतमाद हासिल है और आवाम उनके साथ खड़ी है, और किस तरह भाग रहे हैं अशरफ गनी के फोर्सेस और उनकी जितनी भी सियासी उनका ज़माम-ए-कार है। आज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी हुई कि 2 अमेरिकन ब्लैक हॉक्स कंधार से तालिबान ने अपने कब्ज़े में लिए। ये उन ब्लैक हॉक्स की वीडियो है जिसमें जो हमेशा बहुत अहम तरीन हिस्सा समझा जाता था अफ़गानिस्तान की जो एयर फोर्स है उसका, और ख़ास तौर पे अमेरिकन का, उन अमेरिकन ने अशरफ गनी को ये दिए हुए थे और ये तालिबान के ठिकानों पे बमबारी करते थे। आज ये सब कुछ तालिबान के कंट्रोल में है। ये अलग बात है कि तालिबान को ये चीज़ें उड़ानी नहीं आती, लेकिन आज वक्त ये देख रहा है कि अशरफ गनी को ना तो उसका लश्कर बचा सकता है, ना दुनिया के महंगे तरीन ख़तरनाक तरीन ब्लैक हॉक्स जेट्स बचा सकते हैं, ना इंडिया बचा सकता है। आज वो एक हारे हुए सिपाही, एक हारे हुए लश्कर की तरह आज वो दुनिया से अपील कर रहा है कि हमारी मदद करें। इतना कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट, इतनी कंफ्यूजिंग स्पीच हम ये नहीं सोच सकते कि किसी मर्द की हो सकती है। यहाँ से अंदाज़ा लगाएं आपके पाकिस्तान के ऊपर ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं, ये जो भोंकते हैं पाकिस्तान के ऊपर, माज़रत ये थोड़ा सख्त लफ्ज़ है, लेकिन हम ये इसलिए कहते हैं कि हमारे फ़ौजी कुर्बानियाँ देते हैं। जब हम अपने फ़ौजियों की वीडियोस देखते हैं, जब इनके पालतू दहशतगर्द पहाड़ियों के ऊपर से बैठ के हमारे
फ़ौजियों को निशाना बनाते हैं और वो उधर शहीद होते हैं। मैंने कल भी एक वीडियो देखी। आज ये इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाते हैं, इनके मुल्क से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती है। और आज हमने देखा वो अशरफ गनी बिल्कुल बेबस, नईफ और नज़ार पूरी दुनिया से वो सवाल कर रहे हैं कि मेरे इक़्तिदार को बचाओ। उसको अपना डूबता हुआ इक़्तिदार नज़र आ रहा है और उसको कोई दुनिया के महंगे जेट्स, महंगी गाड़ियाँ, महंगा प्रोटोकॉल नहीं बचा सकता। इसलिए नहीं बचा सकता कि उसने अवाम के साथ झूठ बोले, उसने 5 साल करप्शन की, अपने इक़्तिदार को तवालत दी, उसने अवाम की। अब वैसे भी अगर अशरफ गनी का इक़्तिदार बच भी जाता है तो उसका जवाज़ क्या रहेगा, आप मुझे बताएं। 20 सूबे 8 दिन के अंदर तालिबान उससे छीन चुके। मुल्क का 60% एरिया सिर्फ 8 दिन के अंदर तालिबान ने अपने कब्ज़े में लिया। आज तालिबान, हमने देखा कंधार के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट कर रहे हैं। वो काबुल के इर्द गिर्द आ गए हैं, काबुल के दरवाजे उन्होंने बंद कर दिए हैं। और हिकमत अमली क्या है? हिकमत अमली ये है कि अशरफ गनी चूँकि अब जो इस्तीफ़ा है उसके लिए तैयार हो गया है। इस्तीफ़े में वो 3-4 शराइत रख रहा है। एक तो वो ये कहता है कि सीज़ फायर हो जाए, मैं तब इस्तीफ़ा दूंगा। फिर वो कहता है कि इसके बाद एक इंटरिम सेटअप बने, इसके बाद इलेक्शंस हों। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद तालिबान इन सारे जो उसकी डिमांड्स हैं उनको कबूल नहीं करेंगे। इसलिए कबूल नहीं करेंगे कि तालिबान को जो भी अब करना है वो अपनी शराइत उन्होंने मनवानी है। उसकी वजह यह है कि तालिबान इस वक्त ऊपर अपर हैंड है। तालिबान इस वक्त ज़्यादा जो है वो उनकी अखलाकी हैसियत ज़्यादा है। और वो अशरफ गनी जिसकी कोई अखलाकी हैसियत नहीं है, जो अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सका, उसको तकरीर में अपने लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि आई एम सॉरी माई पीपल, मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, मैं आप लोगों का दिफा नहीं कर सका, मुझे कोई हक़ नहीं अब इस मुल्क के अंदर हुकूमत करने का। जब तालिबान उसके दरवाज़ों के ऊपर आकर खड़े हुए हैं तब वो दुनिया से अपील कर रहे हैं कि आप मेरी अब मदद करें। और तालिबान की ये हिकमत अमली कि अब नहीं, काबुल का मुआसरा करना है और अशरफ गनी को ख़ुद इस्तीफ़ा देने पर मजबूर करना है। तालिबान काबुल के ऊपर क्यों कब्ज़ा नहीं करेंगे, उसकी कुछ वजूहात हैं। जहाँ तक मैंने तालिबान की पिछले 5-10 दिन में जो पेशकदमी देखी, जो उनकी स्ट्रेटजी देखी, उससे मैं ये बात पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि शायद पूरी दुनिया इस चीज़ को कबूल नहीं करेगी कि तालिबान ने बाय फोर्स काबुल को कंकर किया। बाकी जितने भी सूबे हैं हमने वहाँ लड़ाई इतनी ज़्यादा शिद्दत से नहीं देखी, लेकिन काबुल के अंदर अगर तालिबान बाय फोर्स इंटर होंगे तो काबुल को अशरफ गनी ने बहुत तरीक़ों से जो है वो सिक्योर करने की कोशिश की है। मेजर जो पोर्शन है फोर्सेस का वो वहाँ मौजूद है। बहुत ज़्यादा हिसास मकामात हैं और मैस क्रिएट हो सकता है। तो तालिबान ये चीज़ समझते हैं, वो इतने बच्चे नहीं है कि काबुल को बाय फोर्स कंकर करने की दुनिया उनको जो है वो इस पर क्या कहेगी और इसके क्या नताइज हो सकते हैं। तो इसलिए उनकी जो हिकमत अमली है उससे हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि शायद वो अशरफ गनी का घेरा तंग कर देंगे, सप्लाई लाइन्स काट देंगे और वो ख़ुद मजबूर हो जाएगा इक़्तिदार छोड़ने के ऊपर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और ये हैरान कुन आज पहली दफ़ा ये मनाजर भी देखने को मिले कि ANDS जो है उसके दस्तों के ऊपर जब वो भाग रहे हैं, जब वो सूबों को छोड़ रहे हैं, जब वो असदाबाद को छोड़ रहे हैं, लगमान के इलाकों को छोड़ रहे हैं, नगर हार को, ये जितना भी ईस्टर्न अफगानिस्तान है, तो लोग उनको जूते मार रहे हैं। ये अशरफ गनी की टोटल अब इखलाकी हैसियत रह गई है अफगानिस्तान के अंदर। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।